गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 9.2 करने वाले हैं। ठीक है, आज की एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, तो सभी स्टूडेंट्स को सूचित करता हूँ मैं, जिस स्टूडेंट्स ने अभी तक अनफॉलो एक्टिवेट नहीं किया है वो एक्टिवेट करवा लें, क्योंकि एक्सरसाइज आपकी वहाँ से भी चल रही है। ठीक है, कि वो उनमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। उन सभी क्वेश्चंस की वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएंगी मेरे लिए, तो जितनी जल्दी है उसको भी एक्टिवेट करवा लें ताकि आप पीछे ना रहें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2। कल हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक किए थे, तो आज हम नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बुटीक बाइज फ्रॉक्स फ्रॉम ए मैन्युफैक्चरर फ्रॉम फॉर 240 रुपीज़ एंड सेल्स देम फॉर 300, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, बहुत इजी है जी फ्रेंड्स। देखिए सी पी 240 है, एस पी 300 है, प्रॉफिट के बाद एस माइनस सी पी 300 माइनस में 240, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट इंटू में 100 अपॉन में सी पी। ठीक है, तो हमने किया, प्रॉफिट आपके पास 60 है, इंटू में 100 अपॉन में सी पी के आपके पास 240, जीरो, ये 4 पे कैंसिल, ये 25 पर कैंसिल, 25% है प्रॉफिट। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम डियर स्टूडेंट्स। देखिए, अमन गोट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज 1,54,000, फाइंड ओरिजिनल सैलरी। बहुत ही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। जब भी आप क्या निकालते हैं, न्यू सैलरी निकालते हैं, न्यू सैलरी। ठीक है, तो क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू इंटू में 100 प्लस में इंक्रीज परसेंट अपॉन में 100। ठीक है, पर आपके पास तो न्यू सैलरी तो गिवन है, तो क्या करेंगे आपको निकालना है अब ओरिजिनल वैल्यू। क्या निकालनी है, ओरिजिनल वैल्यू। तो क्या करेंगे, न्यू सैलरी इंटू में 100 अपॉन में 100 प्लस इंक्रीज परसेंट। ठीक है, तो कीजिए, न्यू सैलरी कितनी है आपके पास, 1,54,000 इंटू में 100 अपॉन में 1 टाइम, 0 कैंसिल, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44। ठीक है, 1,400 इंटू में 100, 1,40,000। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। 3 का ए और 3 का बी पार्ट हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। विजय सोल्ड पोटैटोज आर 23,000 and earned a profit of 15%. Find the cost price of the potatoes. तो फ्रेंड्स आपको सीपी निकालना है। सीपी कैसे निकालेंगे, एसपी इंटू में 100 अपॉन में 100 प्लस पी। अब इसने बोला क्या स्टूडेंट्स कि विजय ने 23,000 रुपये में, यानी कि 23,000 में जो है पोटैटोज बेच दिए, यानी कि सोल्ड कर दिए, और उसको 15% की इनकम हुई है, प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, 23,000 इंटू में 100 अपॉन में 100 प्लस पी करेंगे तो क्या जाएगा, 115। 115 को 115 1 जा 115, 115 2 जा 230, 230। ठीक है, ये आपके पास 200 को 100 से मल्टीप्लाई करो, 20,000 सी पी आएगा, कॉस्ट प्राइस आ गया। बहुत ईजी क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। A shopkeeper buys 125 articles for 3,125 and sells them for a profit of 12%. Find the selling price of one article. 125 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट है वो 3,125 है। इसका मतलब हमें सबसे पहले 1 आर्टिकल का कॉस्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, एंड सेल्स फॉर 12%, तो हमें सेलिंग प्राइस निकालना सभी का। चलो करते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, SP of 125 articles 3,125 and SP of 1 article, तो हमने 25 से 125 से डिवाइड करेंगे। 25 1 जा 25, क्या बचेगा 6, 2 25 2 जा 50
एंड 12 25 5 जा 125, 25 5 हो जाए 125, तो क्या करिए स्टूडेंट्स, ये 25 रुपीज़ आ गया। ठीक है, अब इसने बोला कि प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 12%। सो फ्रेंड्स ये सब की बाईस यानी कि सीपी है, ये एसपी नहीं है। 125 आर्टिकल्स ऑफ 3120। डियर स्टूडेंट्स इसने सीपी की है, सीपी यानी कि इसने परचेज किया है, ये मैं एक बार ठीक कर देता हूँ। ठीक है, अब तक यहाँ पर ये है। अब डियर स्टूडेंट्स जब भी हम एसपी निकाल लेते हैं, देखो अभी समझ लो आप, यहाँ पर क्या था कि जब आप सीपी निकालते तो एसपी इंटू में 100/100 प्लस पी होता है। जब आप एसपी निकालेंगे ना तो क्या जगह ये 100 प्लस पी ऊपर चला जाएगा, यानी कि सी पी इंटू में 100 प्लस पी परसेंट अपन में 100। तो करें, सी पी आपके पास 25 है इंटू में 112 अपन में 100, ये 4 पे कैंसिल। ठीक है, 4 1 जा 4, 3 4 8 जा क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, 3 हो जाए 4 8 जा 32। तो जो आपके पास एस पी आया है वो क्या है डिफरेंस हुआ है 28 रुपीज़। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, रघु bought an Almiraj for 6,250 and spent 3,375 on its spares. Then he sold it for 6,890. Find his gain or loss percent. ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो करते हैं अब हम। देखो सीपी कितना है 6,250, रिपेयर पर कितना स्पेंड हुआ 375। तो जो टोटल आपका बनेगा वही हम सीपी काउंट करेंगे। तो क्या करो आप इन दोनों को ऐड कर दो। जब इन दोनों को ऐड करते क्या होगा आपके पास 5 7 और 5 12 1 4 और 2 6, यानी कि 6,625 रुपीज़ आ गया। तो जब आपका ओरिजिनल सीपी है ये क्या हो गया अब 6,625 रुपीज़ अब आपका आ चुका है। देन सोल्ड फॉर इट, अब इसका एस पी कितना डिस्टेंस, एस पी है 6,890 रुपीज़। तो हमें फाइंड गेंस का मतलब होता है यहाँ पर प्रॉफिट। ठीक है, क्या होता है गेन, लाभांश जिसे बोलते हैं, लाभांतर बोलते हैं इसको। तो अब हमें प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या हुआ 6,890। क्यों प्रॉफिट क्यों निकाला, क्योंकि ये एस पी ज़्यादा में बिका ही है। ठीक है, 6,625, जीरो में से अगर हम 5 करते हैं तो 5 यहाँ पर बचेगा 8 6, यहाँ पर बचेगा आपके पास 8 में 6 265 आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो 265 आपका प्रॉफिट है। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे हम। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट इंटू में 100 में सी पी। प्रॉफिट 265 इंटू में क्या है 6,625 अपन में सॉरी 100 आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब 6,625। ओके, अब आप इसे कट कर सकते हैं। फाइव 2 जा 50 16, 5 6 जा 1 16 बचेगा ना, यहाँ पर 2 162, 5 6 जा 150 और 5 5 जा, और यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, यहाँ पर 522 ये कैंसिल। ठीक है, तो क्या आ गया प्रॉफिट परसेंट 20% प्रॉफिट परसेंट आ गया। तो ये आंसर आपका बहुत ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम। अमन bought 200x for 250 rupees. Out of 280, 20x were broken. For how much an x should he sell so as to gain 8% in the whole transactions? ठीक है, अमन ने क्या किया 200 अंडे खरीद लिए 250 रुपये में। ठीक है, 200x बोट किए 250 रुपीज़ में, और 200 में से 80x क्या हुए ब्रेक हो गए। ठीक है, तो अब इसने पूछा क्या है 180 बच गई ना,
तो उसको टोटल कितना 80% प्रॉफिट होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, हमें कॉस्ट निकालनी है 180। तो डियर स्टूडेंट्स देखो, इसने 200 तो खरीदे थे, बट 20 जो थे वो ख़राब हो गए, टूट गए। इसका मतलब 180 ही तो बेच पाएगा वो, ठीक है। जो लेफ्ट सेफ एग्स हैं, यानी जो बचे हुए सुरक्षित एग्स हैं, वो कितने हैं, 180 हैं। तो अब प्रॉफिट कितना है 80%। तो क्या करेंगे अब हम प्रॉफिट, अब हम एस पी निकालते हैं। तो एस पी से निकालते हैं सी पी इंटू में 100 प्लस पी अपॉन में 100, ठीक है। सी पी आपके पास 250 है, इंटू में 108 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 100, ठीक है। अब यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, 5 5 जा 85, 5 2 जा 10, ये है आपके पास। इसको कट करते तो 2 ये जो आपके पास 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, ठीक है। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते क्या होता है 270 रुपीज़, यानी कि 270 रुपीज़ में सभी अंडे को बेच देगा। अब उसको कितना पर, जैसे कि अब उसने हमें निकालना है एस पी ऑफ पर एग्स, पर एग, यानी कि एक अंडे की कीमत निकालने में कितने होगी। तो टोटल एस पी अपॉन में नंबर ऑफ एग्स 0 0, यहाँ पर 3/2, यानी कि 1.5 रुपीज़ में अगर वो एक अंडा बेचता है तो उसको ये, ठीक है। टोटल के बारे में बात करें तो टोटल ये आंसर है, और पर एग के बारे में बात करें तो ये आंसर है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर था 7। क्वेश्चन नंबर 8, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज 15,500, 450 rupees were spent on it pairs. If it is sold for a profit of 15%, find the selling price of the article. डिफरेंस क्या है, सी पी 15,500, रिपेयर 450, प्रॉफिट 15%। ओके, तो सबसे पहले आपको निकालना क्या है, सी पी निकालना है, ओरिजिनल सी पी, क्योंकि इसने रिपेयर भी करवाया है। तो ये क्या जो आपके पास 450 को इसको ऐड कर दो, क्या जगह आपका आंसर, ये जगह 15,950 आपका ये आ गया है, ठीक है। अब 15% आपको प्रॉफिट निकालना है। तो कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट्स, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट्स अब हमें क्या निकालना है, एस पी निकालना। तो क्या करेंगे हम, सी पी इंटू में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100, तो करो 15950 इंटू में 115 अपॉन में 100, ठीक है। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी मल्टीप्लाई करेगी 18,342, 18,342, ठीक है, अपॉन में 10, ठीक है। अब इसको पॉइंट में लिखें 18,042.50 रुपीज़, ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है। तो आप इसकी मल्टीप्लाई करके देख लें, बहुत इजी है मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 है, ए मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलोज फॉर 20,000 ईच, यानी कि उसने जो 2 भैंसें हैं 20,000 रुपये में बेचा है प्रत्येक को। ऑन वन ही मेड ए गेन 5% एंड ऑन द अदर ए लॉस ऑफ 10%, फाइंड हिज और ऑल गेन और लॉस। ये स्टूडेंट्स थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन ज़रूर है, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पर लंबा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। तो मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा लंबा टाइम लगेगा इसमें। उसने 2 भैंसें बेची हैं स्टूडेंट्स, जो दोनों भैंसों का जो एस पी है वो 20,000 है, यानी कि एस पी 20,000 एंड 20,000, ठीक है। और टोटल यानी कि 40,000 में बेचा है, 20 प्लस 20, और एक पर उसको 5% प्रॉफिट हुआ, तो दूसरे पर उसको 10% लॉस हुआ। टोटल हमें बताना है कि इसको कितना लॉस या प्रॉफिट हुआ है। चलो करते हैं हम। डिफरेंस सबसे पहले आपके सामने एस पी 1 है 20,000, प्रॉफिट 5%, एस पी 2 20,000, लॉस 10%। सबसे पहले आप सी पी 1 निकालें। सी पी 1 कैसे निकालेंगे, एस पी इंटू में 100 अपॉन में 100 प्लस पी, ठीक है। तो करो
20,000 इंटू में 100 अपॉन में 105। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इसे करें सोल्व। ये 21 पे, ये 20 पे। अगर आप इन दोनों को ऐड मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आपके पास 2 2 जा 4, 1 2 3 4 5 टाइम्स 0 अपॉन में 21। ये आपका CP1 आ गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं CP2। क्या निकालते हैं? CP2 किस निकालोगे? SP2 इंटू में 100 अपॉन में 100 माइनस L, यानी कि लॉस परसेंट। 20,000 इंटू में 100 अपॉन में 100 में से 10 माइनस करो 90। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 अपॉन में 90, यानी कि 0 0 कैंसिल। ठीक है, ये कैंसिल हो गया 0। अब हम क्या करते हैं? अब हम CP1 प्लस CP2 को ऐड कर देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 अपॉन में 21 प्लस 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 अपॉन में 9। इन दोनों को एलसीएम लो, 63। 3 पे करोगे इसके मल्टीप्लाई प्लस 7 पे करोगे, दोनों को ऐड करो अपॉन में 63। ठीक है, अब आप क्या निकालोगे? अब आप SP1 प्लस में SP2 कर दो, यानी कि 20,000 प्लस में 20,000। किस जगह? ये 40,000। ठीक है, अब आपको करना क्या है? अब आपको निकालना है प्रॉफिट या लॉस। तो अब हम आप क्या करेंगे? 40,000 में से -2 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 अपॉन में 63। ठीक है, हमने 63 एलसीएम लिया। 63 को आप करेंगे 0 1 2 3 4 4 3 जा 12 4 6 जा 24 25 माइनस ये हमने किया क्या जो आपके पास 2 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू, देखो ये छोटी रहेगी ये बड़ी रहेगी, इसका मतलब ये क्या है? लॉस है। ठीक है ना, जब हमने SP में से CP माइनस किया तो इसका मतलब CP ज़्यादा है, CP ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? अब हमने क्या किया, याद रखना CP अगर SP से बड़ा होता है तो वहाँ पर उस कंडीशन में लॉस होगा, अगर SP CP से ज़्यादा होता तो उस कंडीशन में प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पर CP ज़्यादा है तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 80,000 बचेगा यहाँ पर अपॉन में 63। माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट लॉस है। क्या है? ये लॉस है, हम लॉस लिख देंगे तो माइनस की जरूरत नहीं है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, लास्ट में ये आपका सॉल्यूशन है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, मैं आपको पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ एक बार में। ये पूरा क्वेश्चन आपको दिखा दिया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन नंबर 9 तक हो चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, विश यू द बेस्ट एंड हैव ए नाइस डे। और जितना जल्दी हो सके आप अनफोल्डो को एक्टिवेट करवाएं। ठीक है, अनफोल्डो का एक हम इंटरव्यू भी आपके सामने लेकर के आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, विश यू द बेस्ट एंड हैव ए नाइस डे।